आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। लेकिन उससे पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके भी हमने नोट करने हैं। जैसे कि हमारे पास है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने उस दिन भी बताया था, जब हमारे पास डिग्री हाईएस्ट 2 हो तो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हमारे पास होता है तो उसमें एक्स की वैल्यूज कितनी निकलेंगी? 2 वैल्यूज निकलेंगी। तो 2 वैल्यूज जो हमारी एक्स की निकलेंगी, एक को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे को हम बीटा मान लेंगे। तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक। अगर हमारे पास 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तो उसमें 3 एक्स की वैल्यूज निकलेंगी। अगर हमारे पास एक होता है तो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो हमारे पास कितनी वैल्यूज निकलेंगी? एक्स की एक निकलेगी। तो अभी फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री है 2, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में से एक्स की कितनी वैल्यूज निकलेंगी? 2 वैल्यूज निकलेंगी। तो हम एक वैल्यू को अल्फा मान लेंगे, दूसरी को हम बीटा मान लेंगे। अब हमारे पास होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का क्या मतलब है कि जो भी हमने 2x की वैल्यूज निकाली है, हमने उसका सम करना है। वो किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए। और इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? माइनस बी है क्या? माइनस है b। हमारे पास क्या है? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। मैंने आपको बताया था कि अगर हमने x का कोफिशिएंट पता करना हो तो जो भी उसके साथ एक नंबर लगा हुआ है, कांस्टेंट नंबर, उसको हम बोलते हैं उसका कोफिशिएंट है। तो हमारे पास b है क्या? माइनस का साइन तो है ही है। तो ये हमारे पास अकेला b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। और a का क्या मतलब है? a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम इसको बेशक इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, वन एंड द सेम थिंग, आपको जैसे इजी लगता है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जो भी हमने x की 2 वैल्यूज निकाली उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ रही है c अपॉन ए। सी का मतलब है कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास लास्ट वाली है। सिंपल एक नंबर है जिसका कोई x या एक्स स्क्वायर या कुछ नहीं लगा हुआ, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। और नीचे उसके क्या है? a का मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इस तरह से लिखना चाहे ऐसे लिख लिए, ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, आपने पहले भी किया हुआ है, फैक्टर्स बनाने सबको आते हैं इसके। सबसे पहले हमने यहाँ से x की 2 वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस। हमने जीरोस फाइंड आउट करने, जीरोस का मतलब हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है यहाँ से। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 वैल्यूज निकलेंगी x की। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो भी यहाँ पे अगर कुछ नहीं लगा तो कांस्टेंट है, मतलब 1 है मान लो, तो 1 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। 8 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 8 8 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। अब हमारे पास हमने स्प्लिट अप करना है इस टर्म को, बीच वाली टर्म को हमने स्प्लिट करना है इस तरह से कि प्लस या माइनस करें तो -2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो हमारे पास कैसे आएगा वो? अगर मैं कर दूं 2 2 ज़ा 4, 4 और 2, माइनस का 4 ले लें, प्लस का 2 ले लें, तो हमारे पास -2 बन जाएगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? -2। तो हमारे पास क्या बना? एक्स का स्क्वायर माइनस 4x, एक्स तो आप साथ लगाएंगे, प्लस 2x। तो इन दोनों को जब हम प्लस या माइनस कर रहे हैं तो -2 आ रहा है। प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका आता है? बड़े नंबर का। तो हमारे पास क्या आ गया? और यहाँ पे -8 है ही है। फिर हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से, ये हमने पहले भी 9th क्लास में किया हुआ है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? x माइनस 4। और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? +2। अंदर क्या बचा? x माइनस 4। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए? x प्लस 2 एंड x माइनस 4। ठीक है। अब हमने जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस कब होगा? जब x प्लस 2 हमारे पास जीरो होगा और या फिर x माइनस 4 हमारे पास जीरो। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? -2, और x की एक वैल्यू क्या आ गई? 4। अब हमने इसमें क्या करना है? ये तो हमारे निकल गए जीरोस। जीरोस तभी निकलते हैं जब x की वो वैल्यू जहाँ पे वो जीरो आ जाए। तो हमारे पास आ गया, इसको हम जीरो पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई 4। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। रिलेशन अभी हमने किया था
अल्फा प्लस बीटा, मान लो इसको हम अब मान लेंगे अल्फा, मान लो इसको -2 आ गया, और इधर हमारे पास बीटा जो है ये हमारे पास मान लो 4 आ गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास -b/a। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो a हमारा क्या आया, a मतलब x का कोफिशिएंट क्या आया, a 1, b हमारा कितना आया, b मतलब जो भी x के साथ लगा विद साइन, तो हमारे पास आ गया -2, और c हमारे पास कितना आया विद साइन, ये वाली इक्वेशन सारी प्लस की है, तो यहाँ पे जो भी माइनस का होगा हमने माइनस का ही लेना है, तो ये a और b और c की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? इस इक्वेशन के साथ आपने इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद जो भी x a b c की वैल्यूज आएगी वो आपने लिख देनी है। अब हमारे पास हम वेरीफाई करेंगे कि ये क्या सही है, सम ऑफ रूट्स -b/a आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई -2 प्लस बीटा की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू -b/a भी करके देखते हैं। माइनस b हमारा कितना आ रहा है, माइनस का साइन तो ऑलरेडी है ही है, b कितना है -2 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से क्या आया प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े नंबर का, तो माइनस करेंगे 4 में से 2 2 आ गया और साइन प्लस का ही रहेगा, और इधर भी हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ गया 2। तो हमारे पास ये फर्स्ट जो है हमारे पास सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ रूट हम वेरीफाई करेंगे, ये क्या होना चाहिए c/a के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा हमारा कितना आया -2 इंटू बीटा कितना है 4, ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ से कितनी आई -8 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारे पास कितना आ गया -8 इज इक्वल टू -8, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आपने ये जो है हम हमारे पास सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c/a, ये आपने वेरीफाई करके दिखाना है। ये आपने फैक्टर्स बनाने तो सीखे ही हुए हैं 9th क्लास में, सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि सम ऑफ रूट्स होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। आपने इस वाली जो भी आपको गिवन इक्वेशन होगी उसको कंपेयर करना है ax² प्लस bx, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके साथ, और a b c की वैल्यू वहाँ से निकाल के यहाँ पे हमने जो भी x और x की दो वैल्यूज़ निकाली हैं उसके साथ उसको वेरीफाई करना है, और आपका जो है आंसर जो है वो आ जाएगा। इस वाले पार्ट में पर्टिकुलर यहाँ पे हमारे पास 0 है, इसका मतलब अगर कुछ नहीं है तो 0 है, तो यहाँ से भी आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले वैसे ही कॉमन ले लेंगे दो टर्म्स में से, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है 4u इन द ब्रैकेट u प्लस 2। अब हमने जीरोस निकालने हैं, तो या तो 4u इज इक्वल टू 0 होगा या फिर u प्लस 2 हमारे पास 0 होगा। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0/4 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से u की वैल्यू आ गई -2, तो इसका मतलब हमारा अल्फा हो गया 0 और बीटा हमारे पास हो गया -2। अगर हम इस इक्वेशन को उसी के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको ax² प्लस bx प्लस c, मतलब यहाँ पे u की जगह हमारा x है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें पावर ही देखनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, b की वैल्यू कितनी आ रही है 8 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगा के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और वहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो आप चेक कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू हमारी 0 है प्लस -2 बीटा है इज इक्वल टू, ये तो माइनस इसी में है, और b की वैल्यू कितनी आई -8 और a की वैल्यू कितनी आई 4, तो ये हमारे नहीं -8 नहीं, ये +8 ही है, तो ये हमारे पास आ गया 0 में प्लस -2 करेंगे तो -2 ही रहेगा, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती तो -2 ही होएगा, और इसकी कटिंग हो जाएगी 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये भी आ गया -2, तो ये हमारे पास हो गया वेरीफाई। समझ आई?
और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फ़ा, अल्फ़ा 0 है, बीटा -2 है, और सी कितना है 0/4। तो 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, उधरली साइड भी 0/4 इज 0। तो ये भी हमारे पास वेरीफाई होगा। तो हर एक पार्ट में आपने इस तरह से वैल्यूज़ को वेरीफाई करना है। ये इनका रिलेशनशिप बिटवीन है ज़ीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो आपने इसको अच्छे से करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पक्का ही पेपर में आता ही आता है एक क्वेश्चन इस टाइप का। और इसके बाद आपने इसकी असाइनमेंट करनी है। असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये हमारे पास है। इन क्वेश्चंस को आपने नोट करना है। ये आप ही की एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है। इसी एक्सरसाइज के 2.2 के ये पार्ट्स हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। और मैं आपको इतना बता दूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको इस तरह से लिखना है। पहले -7x -3, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर, फिर लोएस्ट, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। नहीं तो अगर आप ऐसे ही उसको कंपेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसका भी मैं हिंट दे रही हूँ एक, इसको हमने a² - b² वाले फॉर्मूले से करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमारे पास बन जाएगा a - b एंड a + b, वो वाला फॉर्मूला लगा के। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग फॉर्मूला a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है इस क्वेश्चन में। और यहाँ से आप t की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो √15, एक -√15, वो आपका अल्फा बीटा बन जाएगा। देन यू हैव टू, जैसे मैंने करवाया है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। और इसी के साथ आपने ये वाला अच्छे से करना है और मुझे चेक करवाना है। थैंक यू।